चैप्टर बहुपद। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इससे पहले हमने दो सवाल किए। इससे पहले हमने एक सवाल किया जिसकी एक संख्या भिन्न की थी, जिसके शून्याङ्कों का योगफल भिन्न था और गुणनफल नेचुरल नंबर था। अभी यहाँ पर जो है हमारा योगफल अंडर रूट में है और दूसरा हमारा गुणनफल 1/3 है। तो इस सवाल को कैसे करना, चलिए ये देखते हैं। तो हमने क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है शून्याङ्कों का योगफल। क्या है योगफल? √2 इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि दूसरा क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल 1/3 इक्वेशन सेकंड। एक बात आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमेशा शून्याङ्कों का योगफल पहले और बाद में शून्याङ्कों का गुणनफल लिखा होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कभी लिखा है शून्याङ्कों का गुणनफल पहले, तो ये शून्याङ्कों का गुणनफल पहले लिख के हमें ये लिखना है। और दूसरा, जब बाद में लिखा शून्याङ्कों का योगफल, तो फिर शून्याङ्कों का योगफल में ये संख्या आएगी क्रमशः। तो मतलब एक के बाद एक, जैसे शून्याङ्कों का योगफल गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, तो क्रमशः का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो पहले क्या है योगफल, तो पहले योगफल, फिर गुणनफल। इसलिए आप क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए। कभी लिखा है शून्याङ्कों का गुणनफल और योगफल क्रमशः दी गई संख्या है, तो पहले ये गुणनफल हो जाएगा, ये योगफल हो जाएगा। इसलिए हमेशा सवाल करने से पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलिए ये सवाल देखते हैं। हमें क्या दिया है, शून्याङ्कों का योगफल √2, शून्याङ्कों का गुणनफल 1/3। अब हम माना कि ये जो शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल है, इसका बहुपदी समीकरण क्या है, यह माना कि हमने द्विघात बहुपद क्या है समीकरण, ax² + bx + c है इक्वेशन थर्ड। क्योंकि अभी हम इक्वेशन थर्ड मान लिए ax² + bx + c एक द्विघातीय बहुपद है, तो इसके हम गुणांक निकाल लेते हैं सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। x² का गुणांक क्या होगा, जो x² का गुणा में है a, x का गुणांक b, क्योंकि x के गुणा में b है, अचर पद बराबर c। तो हमारा जो अकेला नंबर होता है वो अचर पद होता है, यहाँ पर c अकेला है, ये अचर पद हो गया। आइए अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट में, मैंने आपको बताया था पहले जो संख्या बटे में है, जो संख्या भिन्न में है, उस संख्या को लेना है सवाल में पहले हल करने के लिए। उसके बाद दूसरे मतलब इक्वेशन को लेना है जो हमारा बता था। हमारा पहला क्या है, यहाँ पर शून्याङ्कों का गुणनफल भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल वाला इक्वेशन पहले लेंगे जो भिन्न में है। इससे पहले हमारा योगफल भिन्न में था, तो हमने पहले योगफल को लेकर हल किया था। यहाँ पर हमारा गुणनफल भिन्न में है, तो हम पहले गुणनफल को लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में अभी क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो लिख यहाँ पर पहले हम शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बराबर x² का गुणांक। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बराबर शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो हम अब क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, हमारे पास शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है 1/3, तो हम रख देते हैं 1/3 बराबर, अभी हमारा अचर पद क्या है c, हमको c को रख देते हैं। हमारा x² का गुणांक क्या है a, हम a को रख देते हैं। अभी इसमें दोनों पदों की या दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों
पक्षों की तुलना करने पर करते हैं दोनों पक्षों की तुलना। अंश की अंश से तुलना होती है, हर की हर से तुलना होती है। तो अंश की अंश से तुलना की तो c बराबर 1, हमारा c का वैल्यू आ गया, हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब a बराबर 3, हर की हर से तुलना करें तो हमारा a का वैल्यू आ गया। अभी हमें किस चीज का वैल्यू चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए? हमें a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, हमें b को निकालना है। तो b को निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा इक्वेशन है क्या? शून्याङ्कों का योगफल। हाँ, शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। हमारा शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो हमारे शून्याङ्कों का योगफल क्या है? √3। तो हम इस जगह √3 रख सकते हैं। बराबर माइनस तो है सूत्र में, तो माइनस आता है। अभी x का गुणांक क्या है? हमारा b, यहाँ पर b आएगा। x² का गुणांक हमारा क्या है? a, तो यहाँ पर a आता है। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? हमारा a इंटू √2 बराबर -b, ये आ गया। अभी हमें क्या करना है? a क्या है? a बराबर 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन में a का मान रखने पर हमारा a बराबर क्या है? 3 है। तो हम a की जगह 3 रख सकते हैं। तो हमने 3√2 आ गया बराबर -b। अभी यहाँ हमारा b माइनस में है, इसे हमें क्या करना है? प्लस में करना है। हम क्या करेंगे? इक्वेशन में -1 का